जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा ग्रैंड लीग हो गई, आपके मेगा ग्रैंड लीग हो गई, उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों आपको कैसे सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि जब भी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में जिसकी भी फर्स्ट रैंक आती है दोस्तों, तो वहाँ पर उसके कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही होते हैं। अगर आपको दोस्तों ऐसे एक या दो ऐसे प्लेयर लग रहे हैं जो आपकी ग्रैंड लीग या मेगा ग्रैंड लीग में कम पॉइंट देकर गए हैं, तो भी आपकी याद रखिएगा कि आपकी टीम फर्स्ट आ जाएगी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में, अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन सही हैं तो। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाते हैं, फिर आपका कोई भी चांस नहीं बनता है ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आने का। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर यही बताऊँगा आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहला बोल रहा हूँ, अगर आप दोस्तों टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो, उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा, जिस भी मैच में आप टीम बना रहे हो उस मैच की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है, अपकमिंग मैचेस में है वो मैच, आपने किसी भी मैच में टीम बना दी, तो फिर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट करोगे, तुक्केबाजी से करोगे। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे सब मतलब बना रहे हैं, जो लास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से सब बना रहे हैं उसे कैप्टन, तो उससे ही आप भी बना दोगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जिससे अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सही बनाना चाहते हो तो आपको उस मैच की नॉलेज होनी चाहिए, फिर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हम मैच फुल नॉलेज में आप क्या क्या देख सकते हो, प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक अच्छी आप टीम क्रिएट कर सकते हो, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे चलता हूँ। तो सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो फैंटेसी की, तो याद रखिएगा विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो फ़ायदा क्या होगा, देखिएगा दोस्तों मैंने लिख कर रखा 550 का प्रॉफिट। अभी होगा कैसा है, देखिए दोस्तों विजन 11 पर एक हेड टू हेड कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5,199 रुपये में। ठीक है, 5,200 मान लेते हैं, और वही आपको मिलेगा ड्रीम 11 पर 5,750 रुपये में। तो सीधे सीधे 550 रुपये आपसे ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये तो एक ही कॉन्टेस्ट का मैंने एग्जांपल दिया है, आपको 100 से ज़्यादा कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाएंगे विजन 11 पर, जो कम पैसे में देखने को मिलते हैं, और ड्रीम 11 पर 100 से मतलब आपको जो ज़्यादा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेंगे वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक तरीके का ये आपको प्रॉफिट ही हो जाता है खेलने से पहले ही, अगर आप विजन 11 पर खेलोगे तो। ठीक है, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी की, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा सेकंड नंबर की टिप आप देख पा रहोगे, बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आपको पता होना चाहिए हर प्लेयर का, और ये फैंटेसी में दोस्तों मान भी लेता हूँ कोई बता भी देगा, वैसे तो नहीं बताता, पर आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताता, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, और आपका भाई आपको ये भी बताता कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा। ये फैंटेसी में कोई भी नहीं बताता। अगर मैं बैटिंग ऑर्डर मान भी लेता हूँ कोई बताता होगा, तो याद रखिएगा ये कोई नहीं बताता कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर यहाँ पर पावर प्ले में करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है। एग्जांपल के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, सभी एप्लीकेशन में 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। ठीक है, हम बैटिंग ऑर्डर कैसे बताऊंगा, सबके सामने नंबर लिखूंगा आप सभी के लिए, जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा, वो कैसे समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे O/M लिखा है हार्दिक पांड्या के सामने, तो O का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर में 1 ओवर डालेंगे और मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, अगर यहाँ पर T20 या मैच हो रहा है तो। अगर दोस्तों यहाँ पर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, 6th ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो 4 ओवर डालेंगे। तो कहाँ पर करेंगे, पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, जिसे आप ओपनिंग ओवर बोल सकते हो, और मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। ठीक है, 4 ओवर अगर डालने वाले हैं तो। अगर दोस्तों एक और प्लेयर का एग्जांपल ले लेते हैं बॉलर का, तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार का आप सभी को पता होगा, जब इंडिया से खेलते थे, अभी SRH से खेलते हैं, तो पावर प्ले में दोस्तों 2 ओवर डालते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार। SRH से भी, इंडिया से भी डालते थे तब भी। ठीक है, तो पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, ओपनिंग ओवर्स में आप बोल सकते हो या पावर प्ले में,
और डेथ में 2 ओवर डालते थे, मिडिल में नहीं डालते थे, कभी कभार एक आध ओवर डालते थे जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता था, आउट नहीं होता था तो, ठीक है, क्योंकि फिर एक्सपीरियंस बॉलर को लाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक एक प्लेयर का बताऊंगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर की टिप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों आप बना रहे हो, जितनी भी टीम बना रहे हो उसमें सभी टीम्स में आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चेंज करने हैं। अगर आप एक ही को बनाते हो तो याद रखिएगा दोस्तों, वो अगर आपका प्लेयर फ्लॉप हो जाता है तो आपकी एक साथ सारी की सारी टीम फेल हो जाती हैं। अगर आपने 10 बनाई है, 20 टीम बनाई, जो भी बनाई है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों दो जितनी भी आप टीम बना रहे हो उसमें सभी में चेंज करना है, क्योंकि अगर आपका वो प्लेयर फ्लॉप होता है तो ऐसा नहीं होता कि एक साथ आपकी सारी टीम्स फेल हो जाएंगी, ठीक है, याद रखना। तो इसलिए आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सभी में चेंज करने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एक साथ फेल होंगी तो ज़्यादातर आपको फैंटेसी में लॉस देखने को मिलेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आप देखिएगा दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि 22 प्लेयर्स मिलते हैं। मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखना, आईपीएल की। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा बात कर रहा हूँ मैं कि कैसे आप सिलेक्ट कर पाओगे। तो याद रखिएगा 22 प्लेयर्स हमको देखने को मिलते हैं, 11 एक टीम से, 11 दूसरी टीम से। तो हमको उनमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले दोस्तों ये देखिएगा कि आपको दोनों टीम्स के जो 22 प्लेयर्स होंगे वहाँ से आपको 6 प्लेयर अलग निकाल लेने, जो आज लग रहा है आपको कि इस मैच में यही कैप्टन और वाइस कैप्टन इनमें से ही कोई प्लेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे 6 प्लेयर अलग निकाल लेने हैं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपके से 2 नाम पूछूंगा कि कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन बनेंगे, आप नाम तो बता दोगे पर बहुत कम चांस होगा वो सही निकलेंगे, ठीक है। पर मैं आपसे वहीं 6 नाम पूछूंगा तो जो आपको लग रहे होंगे 6 नाम की इनमें से ही कोई बनेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि निकल जाएंगे वो 6 नेम, क्योंकि ज़्यादातर वही प्लेयर जो परफॉर्मेंस बार बार देते रहते हैं वही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते रहते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई न्यू प्लेयर आया उसने ज़्यादातर मतलब या ऑलराउंडर है तो दोनों काम करेगा, बैटिंग से भी पॉइंट देगा और बॉलिंग से भी देगा। अगर कोई बैट्समैन है तो बहुत अच्छी खासी बैटिंग कर दी, बहुत ज़्यादा रन्स मार दिए, या कोई यहाँ पर अगर आप बात करते हो बॉलर है तो वो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई नया बॉलर आया और एक साथ 2, 3 से 4 विकेट ले लिए एक ही मैच में, ठीक है, ऐसा कम होता है। तो ज़्यादातर मैचेस में दोस्तों वही प्लेयर परफॉर्मेंस देते रहते हैं जो ज़्यादातर देते रहते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों टीम से यहाँ पर 22 प्लेयर्स में से 6 प्लेयर अलग निकाल लेने हैं, जो आपको लग रहा है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन यही बनेंगी, जो आपको लग रहा है, ठीक है, उनको निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा दोनों टीम्स में ऐसे दोस्तों फिर 16 ही प्लेयर बचेंगे। तो वहाँ पर देखिएगा 1, 2, 3 इन नंबर का किसी बैट्समैन का बैटिंग ऑर्डर है, उसका फॉर्म अच्छा चल रहा है तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगा अगर कोई बैट्समैन है तो, ठीक है। अगर फॉर्म अच्छा चल रहा है तो आप T20 में भी और ODI मैचेस में भी बना सकते हो, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3 इन नंबर के, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बहुत ज़्यादा बॉल्स देखने को मिलती हैं इनको फेस करने को। तो अगर सेट हो गया तो एंड तक खेलेगा और फिर बहुत कम चांस होगा इससे ज़्यादा कोई फैंटेसी पॉइंट दे सके, ठीक है, याद रखना। अगर दोस्तों किसी ऑलराउंडर को बना रहे हो तो याद रखिएगा 5 या 6 नंबर पर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, और उस दिन 4 ओवर भी डालने वाला हो अगर T20 मैच है। और अगर आपका ODI मैच है तो फिर तो आप सभी को पता होगा जो बैट्समैन यहाँ पर आप मान सकते हो 10 ओवर नहीं डाले, मान लेते हो ऑलराउंडर तो 7-8 ओवर तो पक्का डाले तो आप उसे बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको मतलब बैटिंग से तो पॉइंट दे देगा, अगर कोई ऑलराउंडर और बॉलिंग से नहीं दिया तो फिर बहुत कम चांस होगा उससे ज़्यादा कोई पॉइंट ना दे। तो इसलिए याद रखिएगा 5 से 6 नंबर पर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रविंद्र जडेजा 7-8 नंबर पर आते हैं इंडिया की ओर से, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7 पर आते हैं तो आपको ज़्यादा नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए, 5 या 6 होना चाहिए, और उस दिन 4 ओवर भी डालने वाला हो तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 या 2 ओवर डालेगा और डालेगा भी या नहीं डालेगा हमको ये भी नहीं पता, तो फिर आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन मत कीजिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं किसी बॉलर की बात कर रहा हूँ या 6 प्लेयर जो आपने निकाले उसमें कोई बॉलर है तो याद रखिएगा जो आपको लग रहा है आज के दिन तो उसे बना सकते हो, जो पावर प्ले में और दात्मा बॉलिंग करे उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि 1 ओवर में 2-2, 3-3 विकेट गिर जाते हैं 10 ओवर्स में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको हर बॉल पर बल्ला घुमाना होता है। भले आप सेट हुए हो बल्लेबाज या आप न्यू बल्लेबाज आए हो, पहली बॉल फेस कर रहे हो तो भी आपको बल्ला घुमाना है, क्योंकि अगर आप डॉट करोगे वहाँ पर तो आप अपनी टीम को प्रेशर में डालते हो, आप रन्स कम कर देते हो अपने स्कोर बोर्ड में, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए याद रखना जो भी दात्मा बॉलिंग करे आपके T20 में 2 ओवर तो आप उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो।
अगर आप किसी बॉलर को दोस्तों ओडीआई मैचेस में बना रहे हो तो फिर आपको पता होगा 3 से 4 ओवर डेथ में डाले तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। अब देखिएगा दोस्तों, ये रियलिटी बता रहा हूँ फैंटेसी की, पर कोई बताता नहीं है, आपका भाई आपको रियलिटी बता रहा है। दोस्तों लक की ज़रूरत पड़ती है, कोई सा भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, मेगा ग्रैंड लीग, ठीक है, तो कितना परसेंट पड़ती है लक की ज़रूरत, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ फैंटेसी की, पर कोई बताएगा नहीं, इतना याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो तो याद रखिएगा 10% आपका लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है, क्योंकि 2 ही मेंबर होंगे, एक मैं होऊंगा एक आप होगे, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे, ठीक है। और जिसको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज होती है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में, वही जाता है, जीत जाता है, ठीक है, याद रखना। थोड़ा सा 10% लक साथ दे, 90% उसको अपनी नॉलेज लगानी है। जो मैंने आपको टिप्स दिए उन्हें फॉलो कीजिएगा। अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन भी चल जाते हैं हेड टू हेड में और सामने वाले ने किसी और को बनाया तो आप ज़्यादातर जीत जाते हो, ठीक है, याद रखना। तो 10% लक चलेगा, 90% आपकी नॉलेज चलेगी स्मॉल लीग यहाँ पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में। अब स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की बात करता हूँ दोस्तों, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर अब मेंबर्स बढ़ गए हैं, 3 से 4 हो गए हैं, तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो लक परसेंटेज 20% हो जाएगा स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में, और आपका 80% नॉलेज चलेगी यहाँ पर भी, क्योंकि 1 से 2 मेंबर बढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर लक भी आपका थोड़ा सा बढ़ेगा और 80% आपकी यहाँ पर भी नॉलेज चलेगी। अगर आपको